डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब जैसे भारत में पहले पुतिन आए, उसके बाद से अब आ रहे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, और उनके आने की वजह से ही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ेंगी, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब जो भारत की नजदीकियां हैं वो यूरोपीय देशों से बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में रजत मौजूद है। रजत, आखिर कैसे, अगर जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ट्रंप के लिए बुरी खबर कैसे हो गई? ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका जो है पूरी दुनिया के हमेशा केंद्र में रहा। खास बात यह है कि यूक्रेन को लगातार यूरोपीय देशों का समर्थन मिलता रहा, अमेरिका भी उसे सपोर्ट करता रहा। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूरोप और अमेरिका के बीच एक लाइन खिंचती हुई दिख रही है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अब हम, अगर आप हमारे मतलब जेलेंस्की को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपने तो हमारा प्रस्ताव पढ़ा नहीं, जो हमने शांति मसौदा पेश किया था आपने पढ़ा नहीं और उसे बिना पढ़े ही आपने मानने से इनकार कर दिया। तो यूरोपीय देश लगातार ये कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के हितों से हम किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे, यूक्रेन के हितों का ध्यान रखेंगे। खास बात है वो 20% जमीन को लेकर। जिस तरीके से ट्रंप का कहना है कि वो अब यूक्रेन जो है जमीन छोड़ दे और जमीन छोड़ने के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा, जबकि यूरोप का कहना है कि आप मत छोड़ो, हम आपके साथ हैं। इसीलिए यूरोप और अमेरिका के बीच अब धीरे धीरे जो एक दरार है वो अब पड़ती दिख रही है। और आप इसका देखिए, असर देखिए किस तरीके से भारत इन सब के केंद्र में आ रहा है। इसलिए क्योंकि पुतिन अभी हाल ही फिलहाल में भारत दौरे पर आए। जब पुतिन भारत दौरे पर आए थे, दुनिया की नजरें थी, यूरोप को भी एक डर सता रहा था कि भारत और रूस क्या डील करने वाले हैं, क्योंकि यूरोप लगातार मतलब जेलेंस्की और यूक्रेन के सपोर्ट में है। लेकिन भारत यहाँ जो है बहुत ही बैलेंसिंग विदेश नीति का सहारा ले रहा है। पहले पुतिन भारत आ गए, अब जर्मनी के चांसलर आएंगे और जल्द ही जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है, जेलेंस्की का भी भारत दौरा हो सकता है और पहला दौरा होगा। ये जब सिनेरियो सारा बन रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो इसी वजह से ट्रंप अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उनको राष्ट्रपति बने अब लगभग 1 साल का वक्त होने वाला है और उन्हें लग रहा था कि रूस और यूक्रेन जंग को चुटकियों में खत्म कर लेंगे, लेकिन 1 साल का वक्त अब लगभग उनको बतौर राष्ट्रपति हो गया है और उसका वो समाधान नहीं कर पाए हैं। लगातार इस मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ट्रंप की कई बार जेलेंस्की से नोकझोंक हो जाती है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि जेलेंस्की अभी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिनों के अंदर लगातार यूरोप के कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर हो या ऐसे तमाम लोग हैं, उन लोगों के साथ वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और इसी वजह से अब इन सबके केंद्र में भारत आता है। और भारत इसलिए आता है क्योंकि इसी रूस और यूक्रेन जंग की वजह से भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, H-1B वीजा के फीस बढ़ाए थे। अब पहले इस यात्रा के बारे में अब जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये यात्रा कब होगी और इसके बाद इस यात्रा के मायने क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अब जो अभी जानकारी सामने आई है, 27 जनवरी को उनकी यात्रा प्रस्तावित है, यानी फ्रेडरिक मर्ज भारत में 27 जनवरी को आएंगे। और उनका कार्यकाल जब से वो चांसलर बने हैं तो उनका ये पहला भारत का दौरा होगा। और बताया जा रहा है, क्योंकि ये अब दौरे से पहले एक बयान आया है, खबर अभी आती है कि 27 जनवरी को वो आएंगे, फिर एक बयान आता है। उन्होंने क्या कहा कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। ये बयान कहां से आया? यूरोप से आया, जर्मनी के चांसलर की तरफ से आया। तो ये बयान सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ था। एक और बयान सामने आता है, उनकी तरफ से कहा गया अमेरिकी सुरक्षा योजना का कुछ हिस्सा अस्वीकार है। मतलब जो शांति मसौदा पेश किया गया वो, उसमें जो कई हिस्से हैं उस पर आपत्ति है। तो ये 2 बड़े बयान जर्मनी की तरफ से सामने आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और इतना ही नहीं, फ्रेडरिक मर्ज कई मौकों पर ट्रंप की तमाम नीतियों की आलोचना भी कर चुके हैं। मतलब वो उसी यूरोप से आते हैं, जर्मनी उसी यूरोप में है जिस यूरोप का अगुवा ट्रंप खुद को मानते हैं, अमेरिका खुद को समझता है। फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप प्रशासन की, जैसा कि मैंने बताया, कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के कुछ पहलुओं की आलोचना भी की है। उनका ये भी कहना है कि यह रणनीति यूरोप को जिस तरह से पेश कर रही है उसे बर्लिन राजनीतिक रूप से अनुचित मानता है। तो सीधे तौर पर ट्रंप को 2 टूक जवाब देना और ट्रंप की तरफ से जो तमाम, क्योंकि नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जो ट्रंप की तरफ से बनाया गया उस पर भी सवाल उठा देना और इसके अलावा निर्भरता कम करने की बात करना, तो आप समझिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है किसी भी देश के द्वारा। क्योंकि जब हम इस तरह के किसी भी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का अगुवा जब इस तरह का बयान देता है
तो ये बयान कूटनीतिक गलियारों में बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भी अगर हमने देखा, जब पुतिन भारत दौरे पर आए थे, उनके दौरे से ठीक पहले जो नाटो देश है जिसमें कि जर्मनी भी शामिल है, जर्मनी की ओर से भी ये कहा गया था कि हम नाटो देश हैं और यूक्रेन को हम समर्थन करते हैं। यानी कि एक और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, युद्ध रुकवाने की वो बातें कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि शांति अपील लगातार पेश की जा रही है, लेकिन जो जर्मनी की ओर से भी कहा गया था और भी कई देश थे जो कि नाटो में शामिल, उन्होंने साफ कह दिया था कि भैया हम नाटो देश है, शांति की अपील की जा रही है, लेकिन जो रशिया है वो शांति नहीं चाहता है और अगर अब वो शांति नहीं रखेगा तो हम नाटो देश है, हम हथियार से भी और हर तरीके से यूक्रेन को मदद देंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक और जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि हम युद्ध को खत्म करेंगे, लेकिन जिस तरीके से समर्थन देने की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दोनों की ओर से राय का मतभेद। बिल्कुल, क्योंकि यूरोप, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि अमेरिका और यूरोप के बीच ये लाइनें अब खिंचने लगी हैं यूक्रेन को लेकर, और यही वजह है क्योंकि जब से भारत पर 50% का टैरिफ लगा, भारत ने अपनी कई नीतियों में बदलाव शुरू किया। चाइना से नज़दीकियां भारत ने बढ़ाई, इसके अलावा हमने ब्रिटेन के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए, और इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ के साथ भी, यूरोपीय देशों के साथ भी भारत लगातार अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। और यही वजह है कि आने वाले समय में, अगले साल की शुरुआत में ही भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भी होगा। इसमें यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज नेता जुटेंगे और उनके साथ अब आप समझो कि क्या क्या बात होगी, व्यापार की बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत को सबसे बड़ा झटका देने की कोशिश की थी, वो थी व्यापार। भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, भारत के निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो भारत दुनिया के कई देशों के साथ पहले अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। खास बात यह है ना, पुतिन की भी जो यात्रा थी उसमें भी भारत और रूस के बीच ऐसे कोई डील नहीं हुए, ऐसी कोई ऑफिशियल बातचीत जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है कि जिससे यूरोप नाराज हो या कोई और देश नाराज हो। जब पब्लिक डोमेन में जो बातें चाहे पुतिन की तरफ से कही गई, चाहे वो मोदी की तरफ से या भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई, यही बातें थी कि भारत और रूस अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहे हैं, अपने पारस्परिक संबंध मजबूत कर रहे हैं, अपने सामरिक संबंध मजबूत कर रहे हैं, सिर्फ अपने बायलैटरल संबंधों को ही मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार टेक्नोलॉजी की बात होगी यूरोपीय देशों के साथ। भारत लगातार अपने रक्षा, सुरक्षा समेत, कृषि समेत तमाम टेक्नोलॉजी को भारत अपग्रेड कर रहा है, और जो मौजूदा साझेदारी है उसे और मजबूत, मतलब एक जो अपना दोस्ताना है इसमें भी इसे भी बढ़ाने की बात होगी। और खास बात यह है ना कि यूक्रेन के लिए जो जर्मनी का समर्थन है, क्योंकि खुला समर्थन है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर साझा चिंताएं भी प्रमुख होंगी, क्योंकि जब भी भारत की बात आती है तो हिंद प्रशांत की बात आती है, क्योंकि हिंद प्रशांत में चीन का भी डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो चीन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो पूरी तरीके से डोमिनेटिंग हो जाए हिंद प्रशांत में, तो उसे भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश होगी। और बताया जा रहा है कि जब मर्ज भारत आएंगे तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें कई सारे मुद्दों पर, मतलब कि व्यापार की बात होगी, प्रौद्योगिकी की बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, इसके अलावा वीजा सुधारों की भी बात होगी कि कैसे दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे का वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किए बिना एक दूसरे के देशों में आ जा सके। इसके अलावा प्रोग्रेस की बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, और मतलब साथ ही डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे अहम क्षेत्रों की भी बातचीत होगी। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि उसे और हम कहां तक ले जा सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि G7 जब हुआ था ना, G7 जो कनाडा में हुआ था, उसमें भी इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, और बड़े ही गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था, जिसे मर्ज ने स्वीकार कर लिया था। तो ये सारे मुद्दे जो है बहुत अहम होंगे। अब खास बात ये है ना, अब हम अगर हिंद प्रशांत को अगर हम समझे तो इस क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में जर्मनी भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। जर्मनी इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो बर्लिन यानी जर्मनी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार को दोनों देशों के लिए चिंता का विषय मानता है। उसका ये कहना है कि मतलब हिंद प्रशांत में भारत और चीन के बीच दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और इस पर जर्मनी कई बार चिंता जाहिर भी कर चुका है, और इसी वजह से जर्मनी की भूमिका यहाँ पर अहम हो जाती है। और मर्ज की इस यात्रा पर आपको बता दें कि जब आएंगे तो मतलब जाहिर सी बात है रूस और यूक्रेन की भी बात होगी, और निश्चित तौर पर इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर रूस और यूक्रेन जंग को कैसे समाप्त किया जा सकता है। भारत का रुख डे वन से क्लियर है कि ये जंग लंबी नहीं चलनी चाहिए, ये जंग समाप्त होनी चाहिए। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी हम अगर बात करें 2024 की बात करें, तो जब मॉस्को गए, मॉस्को के 1 महीने बाद वो जा करके यूक्रेन भी जाते हैं। तो भारत का जो रुख है वो बहुत ही बैलेंसिंग रुख है, तो इसीलिए ये यात्रा अहम हो जाती है। और इसी वजह से जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ना मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि अभी वो खुद को वर्ल्ड लीडर मानते हैं,
दुनिया की राजनीति के नेतृत्वकर्ता के तौर पर खुद को देखते हैं, लेकिन जब उसमें भारत की भूमिका बढ़ता है, उसमें चीन की भूमिका आगे आती है, तो जब इस तरह के देश आगे आते हैं, वहां के नेता आगे आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये ट्रंप के लिए अंजलि एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, जिस तरीके से आपने जानकारी दी। तो अब देखना होगा कि आखिर कितनी ये नजदीकी बढ़ेगी। नजदीकियां तो बढ़ रही हैं, ये सबको नजर आ रही है, लेकिन ये नजदीकियां कितनी ज्यादा बढ़ेंगी ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, अगले साल पता लगेगा। और ये भी देखना होगा कि अब अमेरिका की ओर से क्या कुछ नया कदम उठाया जाता है, क्योंकि एक और जहां वो युद्ध रुकवाने की लगातार बात कर रहे हैं, वहीं नाटो के कई देश ऐसे हैं, जिनमें जर्मनी भी है, जो ये कह रहा है कि भैया हम समर्थन करेंगे, अगर रशिया इसमें साथ नहीं देता है तो फिर तो हम यूक्रेन को खुले तौर पे वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब क्या नई राजनीति मोड़ लेती है। तब तक आप जो इस मुद्दे पर सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।